नमस्कार, मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के दरभंगा ज़िला के दरभंगा शहर में। पिछले 3 दिनों से दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र के एक गांव जिसका नाम बरही है, वहां दो पक्षों के बीच सांप्रदायिक हिंसा बढ़ चुकी है। 18 तारीख की सुबह पता चलता है कि वहां पे दो पक्षों के बीच तू मैं हुई और उसको लेकर के दो पक्षों जो दो समुदाय थे वो दोनों आपस में भिड़ गए। काफ़ी हिंसा हुई, जमकर रोड़ेबाजी हुई। बाद में वहाँ पे पुलिस पहुँची। पुलिस पहुँचने के बाद पुलिस ने अपना काम करते हुए मामले को शांत करने का प्रयास किया। बाद में ज़िला के डीएम, एसएसपी और तमाम तर जो बड़े आला अधिकारी थे वो भी वहाँ पहुँचे और मामले को शांत करने के लिए लोगों से कहा और शांत भी करवाया। बाद में मीटिंग भी हुई उसी दिन। ज़िला प्रशासन ने गांव में ही रह करके जो गांव की पीस कमेटी थी उसके साथ मीटिंग किया कि मामले को किस तरह से ठंडा किया जाए, ख़त्म किया जाए। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली सूत्रों के अनुसार कि वो मीटिंग जो है नाकामयाब रही, वहाँ पे कुछ ख़ास निकलकर सामने नहीं आया। जिसके बाद वहाँ पे ज़िला प्रशासन पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगा करके वो एक कैंप बना दिया गया गाँव को, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व फिर से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। दूसरे दिन सुबह होती है, पुलिस गश्त करती है। गश्त करने के दौरान ये खबर आती है वहाँ से कि पुलिस अपने हिसाब से छापेमारी कर रही थी। जो असामाजिक तत्व थे इस पूरे माहौल को ख़राब करने के लिए उनकी धरपकड़ कर रही थी। हालांकि इन सारे मुद्दों को लेकर के जो ज़िला प्रशासन है, ज़िला प्रशासन की तरफ से कोई मीडिया ब्रीफ नहीं है, कोई प्रेस रिलीज़ नहीं है, लेकिन संक्षिप्त में जानकारी दी गई कि कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जो तनाव है उसकी पुष्टि की गई कि सांप्रदायिक तनाव वहाँ पे चल रहा है, जिसकी पुलिस और जो ज़िला प्रशासन है वो वहाँ पे बखूबी मामले को शांत करा चुकी है और किसी तरह की कोई ऐसी अप्रिय बात नहीं है, सब शांति है। लेकिन वहाँ 18 तारीख को जब हम गांव में पहुंचकर रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे तो गांव के एंट्री गेट पे ही जो सुरक्षा बल के कर्मी थे उन लोगों ने हम लोगों को अंदर जाने से रोक दिया। कहा कि प्रेस को जाना अलाउ नहीं है, वरीय पदाधिकारियों ने ऐसा कहा है, तो इसलिए आप लोग वहाँ न जाएं। इस संबंध में हमने प्रयास किया ज़िला प्रशासन के एसपी, डीएम वगैरह से संपर्क करने का, लेकिन संपर्क हमारा नहीं हो पाया। मजबूरन हमें वहाँ से लौटना पड़ा। हालाँकि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 8 मजिस्ट्रेट लगाए गए, वहाँ 100 पुलिस बल की तैनाती की गई, 2 पेट्रोलिंग गाड़ी भी रखी गई ताकि माहौल फिर से वहाँ पे भड़के नहीं। लेकिन उसके बावजूद कल यानी कि 20 अगस्त को वहाँ पे फिर से हिंसा भड़कने की खबरें आई इतनी पुलिस की मौजूदगी में। तो इन सब के ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन या फिर ज़िला प्रशासन के ऊपर कि जब वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल हैं, पेट्रोलिंग हो रही है, मजिस्ट्रेट हैं, उसके बाद भी कैसे वहाँ पे फिर से हिंसा भड़की और दोनों पक्षों के बीच फिर से जमकर मारपीट हुआ। उसमें कई लोग घायल भी हुए जिनको डीएमसीएच में इलाज के लिए लाया गया। तो इस तरह की भी सूचनाएँ हैं। इस सारे मुद्दे के ऊपर दरभंगा के जो ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नज़र आलम लगातार इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस रिलीज़ के ज़रिया। और नज़र आलम का कहना है कि इस सारे मुद्दे में ज़िला प्रशासन एक तरफ़ी कार्रवाई कर रही है, एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर के उन्होंने ज़िला प्रशासन से अनुरोध भी किया है कि माहौल को वहाँ पे शांत करे, एक पक्षीय कार्रवाई ना की जाए। अगर कार्रवाई हो रही है, चूँकि जब सांप्रदायिक हिंसा फैली है तो 2 पक्ष है, तो जब 2 पक्ष है तो दोनों पक्ष के ऊपर कार्रवाई की जाए, ऐसा उनका कहना है। और उनका आरोप है कि अब तक जो कार्रवाई हो रही है वो एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। हम आपको सुनाएंगे ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के अध्यक्ष जो उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए जो अपनी वीडियो रिलीज़ की है, वीडियो जारी किया है, उसकी हम बात आपको सुनाएंगे। और आप सुनिए पहले उनकी बात कि वो क्या कुछ सरकार और ज़िला प्रशासन पर क्या आरोप लगा रहे हैं इसको लेकर के। कि बिहार के मुखिया सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, नीतीश कुमार जी। 2-3 प्रश्न बस उनसे मुझे करना है। पूरे बिहार में इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, कभी सीतामढ़ी में होता है, कभी दरभंगा में। इस तरह का माहौल आखिर चुनाव से पहले क्यों बनाया जा रहा है? मैं नीतीश कुमार जी से जानना चाहता हूं कि अभी दरभंगा में 4 दिनों से दरभंगा के केवटी विधानसभा के बरही गांव में हिंसा हो रही है, इसको रोकने में आपका प्रशासन क्यों विफल हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई और चेहरा है जो इस तरह का काम कर रहा है? एक छोटी सी बात को लेकर के 2 ग्रुप में मामला बनता है और उसको सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है। और आपकी पुलिस
उस हिंसा को रोकने के बजाय एक पक्ष, हम ये नहीं कहते कि आप एक पक्षीय कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पे कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है कि जब हिंसा होती है तो दो ग्रुप में होता है, तो दोनों ग्रुप पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक पक्ष इलाज के लिए जब निकलता है तो उस पर कोई और नहीं, आपकी पुलिस लाठी बरसा रही है। इलाज के लिए तड़प रहे हैं लोग, बरही गांव के लोग, घरों में घुस के पुलिस मार रही है। दंगा की आड़ में अगर सबसे बड़ा गुंडागर्दी कोई कर रहा है इन दिनों तो वो आपकी पुलिस प्रशासन है। क्या आप बिहार के मुसलमानों को इतना बेबस और मजलूम समझ बैठे हैं? आपको क्या लगता है कि भारत में रहने वाला, बिहार में रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय बेयारो मददगार है, बेसहारा है, या ये अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता? अगर ऐसी गलतफहमी आपने पाल रखा है तो दिमाग साफ कर लीजिए। मुसलमान अपने अधिकार के लिए, अपने ऊपर हो रहे जुल्म के लिए अब और किसी सरकार की गुलामी, किसी नेता की गुलामी नहीं कर सकता। आपके सीनियर ऑफिसर, आपके जिलाधिकारी आम नागरिकों का फोन नहीं उठाते, आपके वरीय पुलिस पदाधिकारी आम नागरिकों का फोन नहीं उठाते। जब जिला का सीनियर पदाधिकारी फोन नहीं उठाएगा तो हिंसा कैसे रुकेगी? कैसे असामाजिक तत्वों का मनोबल टूटेगा? कैसे अपराधियों का मनोबल टूटेगा? कैसे मजलूमों को इंसाफ मिलेगा? इतना ही मुसलमानों पे जुल्म कीजिए जितना बर्दाश्त की सीमा हो। और ऐसा लग रहा है कि अब आप चुनाव की तैयारी में हैं और जगह जगह सांप्रदायिक हिंसा में कहीं ना कहीं आप रोटी सेक रहे हैं। राजनीति, मुसलमानों को मारा जाए, काटा जाए, आपके पदाधिकारी उसमें रोटी सेकें। लोकल थाना से लेकर के जिला भर के प्रशासन का भी एक तरफा रवैया है मुसलमानों के खिलाफ। आप बरही में जो हिंसा हुई, आप असामाजिक तत्व चाहे जो किसी भी समुदाय का हो, मुसलमान हो हिंदू हो, आप उसकी गिरफ्तारी करो, कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन जो मजलूम है, जो गरीब लोग मारे गए हैं, जो मारा जा रहा है, मार खा रहा है, जिसका सर फूटा हुआ है, बदन फूटा हुआ है, जो आखिरी सांस ले रहा है, उसका इलाज कराने कौन ले जाएगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अभी सुबह की घटना है, अभी कुछ देर पहले की, जब इलाज के लिए लोगों को ले जाया जा रहा था तो आपकी पुलिस ने निर्दोषों को पीटा और उसको जीप में बैठा लिया। आप इस फरेबी चेहरा से बचिए। आपके एक एक फरेबी चेहरा से बिहार का मुसलमान पूरी तरीके से आपको समझ चुका है। आप इस खुशफहमी में नहीं रहें कि मुसलमानों को कोई पार्टी या आपकी पार्टी डरा करके, आपका नेता सब ऐसा पॉकेटमार नेता आपने अपनी पार्टी में पाल रखा है कि वो मुसलमानों को क्या बताता है? कब्रिस्तान की घेराबंदी। क्या कोई सरकार अपने बाप के पैसे से घेराबंदी कराती है? अल्पसंख्यकों की जमीन कहाँ है वक्फ बोर्ड की? कौन बेच रहा है उसको? यही सुशासन की सरकार और इसके दलाल और भूमाफिया बेच रहे हैं। 15-15, 20-20 साल से जो नेता जिस पार्टी के बदौलत मोटी रकम कमाया, पहचान बनाया, अब वो भी आरएसएस और भाजपा की बोली बोल रहा है। आरएसएस बीजेपी की गोद में बैठ गया है। बरही में हिंसा का जिम्मेदार सिर्फ 2 व्यक्ति है। क्यों नहीं उसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है? मैंने आपके पदाधिकारियों को नाम तक लिख के दिया कि आप उस 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी कर लो, पूरा इलाका शांत हो जाएगा। आप गरीबों को पुलिस से पिटवा रहे हो। आप उन दोनों जो दंगा का मेन षड्यंत्रकारी है उसके इशारे पे मजलूमों को पीट रहे हो। अब और ज्यादा मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता इस तरह के जुल्म को। मजबूर मत कीजिए सड़कों पे आने के लिए। आपका सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। दरभंगा जिला की अगर हम सिर्फ बात करें तो इन दिनों सबसे ज्यादा अपराध यहां हो रहा है, सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही है। गंगा देवी को मार दिया, प्रोफेसर उमेश चंद्र को मार दिया, ओम प्रकाश गुप्ता को मार दिया, और 3 टर्म से जिला परिषद प्रतिनिधि जमाल अतर रूमी को मार दिया गया। उसकी लाश, हमें तो शर्म आती है कहने में, जो अल्पसंख्यक का चेयरमैन है यूनुस हकीम, वक्फ बोर्ड का हड्डी पीस कर खाने वाला चेयरमैन है इरशादुल्ला, इन लोगों पे शर्म आती है कहते हुए कि एक मुसलमानों की लाश को पुलिस प्रशासन के द्वारा बेहुरमती करके जेसीबी से गड्ढा खन के गाड़ दिया जाता है और इन बेशर्मों की जबान तक नहीं खुलती है। तथाकथित कद्दावर जो 35 साल से आरजेडी के नाम पर अपनी सियासत चमकाया, गुलामी में मुसलमानों को जकड़ के रखा, आज वो भी दलाल, वो भी आरएसएस की गोद में बैठ गया है।
मैं तो दरभंगा नहीं पूरे बिहार के मुसलमानों से अपील करूंगा कि अब और ज्यादा जुल्म को सहने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकार के लिए आपको सड़कों पे आने के लिए तैयार रहना होगा। चुनाव से पहले अगर ये सरकार नहीं जागी और हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारे मजलूमों के ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है अगर उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, बरही दंगा में जो गैर कानूनी गिरफ्तारी हो रही है, बेकसूरों को डाला जा रहा है, सिर्फ 2 आदमी की वजह से आज पूरा बरही और इलाका जल रहा है, लेकिन प्रशासन उसको संरक्षण दे रही है। हम जिला प्रशासन को भी ये बताते हैं कि अगर आप पुलिसिया कार्रवाई को बरही में नहीं रोकते हैं या बिहार के किसी कोने में भी जुल्म हो रहा है, अगर पुलिसिया गुंडागर्दी को नहीं रोकते हैं तो हम आपको बताते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर सड़कों पर उतर जाएंगे और इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार और जो दरभंगा प्रशासन है उसकी होगी। जय हिंद, जय भारत। तो ये सुना आपने, ये थे ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आलम, जो सोशल मीडिया के ज़रिए वीडियो जारी करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे इन सारे मुद्दों पे। और सीधा सीधा उन्होंने जो है आरोप लगाया है सरकार के ऊपर, जो नीतीश सरकार है उसके ऊपर। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में बिहार में सांप्रदायिक दंगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। उसमें उन्होंने सीतामढ़ी का जिक्र किया उन्होंने, और दरभंगा का जिक्र किया। तो दरभंगा का जो अभी ये सांप्रदायिक हिंसा है ये पिछले 3 दिनों से आज भी समझ लीजिए कि वो एक तरह से जारी है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि सब कुछ कंट्रोल है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि आज भी पुलिस की छापेमारी चल रही है उस गाँव में जो उस घटना में संलिप्त पाए गए थे असामाजिक तत्व, उनकी गिरफ्तारी के लिए। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि पुलिस जो है वो एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। कई लोगों के ऐसे आरोप हैं कि पुलिस एक ही पक्ष के लोगों के घर में घुस करके महिलाएं हैं या बूढ़े हैं या बच्चे हैं उन लोगों को भी पीटा जा रहा है, और जो युवा है या फिर जो भी कोई लोग मिल रहे हैं जिसे पुलिस समझती है कि ये दोषी है उसे गिरफ्तार भी किया जा रहा है। हमें जो प्रशासनिक स्तर पे पहले दिन जो सूचना मिली थी गिरफ्तारी की, उसमें हमें ये सूचना मिली थी कि करीब 2 दर्जन के लोगों को दोनों पक्षों की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ये 18 की बात थी, फिर 19 को भी शायद कुछ गिरफ्तारियां हुई है, 20 को भी कुछ गिरफ्तारियां हुई है। अभी भी गिरफ्तारियों का काम चालू है, ये ज़िला प्रशासन की तरफ से ऐसा बताया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो एक पक्ष के लोग घायल है वहाँ पे, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब वो लोग घायल के इलाज के लिए बाहर निकल रहे हैं अस्पताल जाने के लिए, तो पुलिस उसे रोक रही है या फिर उन्हें अरेस्ट कर रही है। इस तरह की भी सूचनाएं मिल रही है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ऐसे आरोप लग रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इन सब के बीच ज़िला प्रशासन अब तक इस पूरे मामले पे कोई ठोस ब्रीफिंग नहीं किया है प्रेस के साथ, जिससे हम लोगों को ये अंदाज़ा लग सके कि वहाँ पे एग्जैक्ट हालात क्या है। इतना कहा जा रहा है कि सब कुछ शांति है, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि नजर आलम जो ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि पिछले 3 दिनों से जब प्रशासन पूरी वहाँ पे मौजूद है, खुद डीएम गए, खुद एसएसपी गए, एसपी गए, तमाम वरीय पदाधिकारी गए, उसके बावजूद वहाँ पे तीसरे दिन फिर जो घटना हो जाती है, दोबारा हिंसा हो जाती है, ये कैसे हुआ? लोगों का ये आरोप है, कई जगह से ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ये इन सारे मुद्दों के पीछे जो है वो राजनीतिक कारण है। वहाँ पे जो राजनीतिक का एक स्तर है वो इस तरह का है कि वो इस तरह का माहौल बनाया जाए। चूँकि अभी बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है, तो इसको करके भी लोग आशंका जता रहे हैं कि ये चुनाव को देखते हुए इस तरह के माहौल को बनाए जाने की कोशिश की जा रही है जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है। ऐसा आरोप लग रहा है कि राजनेता अपने फ़ायदे के लिए चुनाव में इस तरह का माहौल बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे क्षेत्र की जनता से, ख़ास तौर से जो दरभंगा और बरही के लोग हैं, बरही के आवाम हैं, बरही की जनता है, उनसे हमारी ये दरख्वास्त है कि वो अफवाहों पे ना जाएं और आपस में शांति बना के रखें। चूँकि राजनेता कोई भी हो, नेता कोई भी हो, वो आपको लड़ाएंगे ज़रूर, आपको भड़काएंगे ज़रूर, लेकिन उसमें फ़ायदा आम जनता का नहीं होता, नुकसान आम जनता का ज़रूर हो जाता है। फ़ायदा वो राजनेता उठा करके ले जाते हैं जिसे कुर्सी पे बैठना होता है, जिसे अपने सत्ता की रोटी सेकनी होती है, जिसे सत्ता की रईसी पसंद है। तो आम जनता को इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज के अंदर जो आपसी भाईचारा है उसे कैसे कायम किया जा सके। सबसे अहम बात इसमें मैं आपको जाते जाते बता दूं कि ये जो विवाद वहाँ पे हुआ था, जिसका जो विवाद का कारण था, ये जो हिंसा झड़प का कारण था, वो ये बताया गया कि वहीं स्थानीय एक पक्ष के जो व्यक्ति हैं वो वहाँ पे ग्राहक सेवा केंद्र एक बैंक का चलाते हैं, जहाँ से स्थानीय लोग पैसे की निकासी वगैरह किया करते हैं।
तो दूसरे पक्ष की महिला वहाँ पे जाती है कुछ अपना बैंक से रिलेटेड कुछ निकासी के काम से, जहाँ पे उनका निकासी के लिए उनका अंगूठा लिया जाता है और जो प्रक्रिया है वो किया जाता है, लेकिन निकासी की रकम शायद उन्हें नहीं मिलती। इसको लेकर के कई मरतबा उसके दुकान उसका आना जाना होता है। कुछ लोग बताते हैं कि ये 1-1.5 महीने पहले की घटना है। अब सच क्या है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके आधार पे हम बता रहे हैं कि 1-1.5 महीने पहले उस महिला के साथ ये घटना होती है और वो बार बार उस ग्राहक सेवा केंद्र वाले के पास जाती है कि मेरा पैसा या फिर मेरा पासबुक कब दोगे। वो आजकल करता रहता है। बाद में जब जिस दिन 18 अगस्त की सुबह जब ये घटना घटी है, उससे जस्ट पहले वाली रात भी दोनों परिवारों के बीच जो है हल्की फल्की धक्का मुक्की भी हुई, झड़प भी हुई इसी मुद्दे को लेकर के। जब सुबह 18 तारीख को सुबह वो महिला अपने बेटे के साथ उस ग्राहक केंद्र सेवा पर जाती है अपना पैसे निकासी से संबंधित बात करने के लिए, तो अचानक वहाँ पे तू मैं होती है और दोनों के बीच झड़प हो जाती है, हिंसा हो जाती है। लेकिन ये दो लोगों के बीच का झगड़ा देखते ही देखते कैसे दो समुदायों के बीच में बदल जाता है और सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाती है, ये सोचने वाली बात है। क्या वहाँ पे कोई ऐसी ताकत है जो पहले से इंतज़ार कर रही थी कि कुछ इस तरह की का मौका मिले जहां पे दोनों समुदायों के बीच हवा दे करके हिंसा भड़का दी जाए? तो पुलिस प्रशासन, ज़िला प्रशासन अगर कार्रवाई कर रही है इसमें, तो उन्हें इन पहलुओं पे भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर जब दो लोगों का झगड़ा था तो वो सांप्रदायिक हिंसा में कैसे तब्दील हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनमें उस ग्राहक सेवा केंद्र वाले को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, इसकी भी सूचना अभी तक ज़िला प्रशासन की तरफ से हम लोगों के पास नहीं है। फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आगे जैसे ही इस मुद्दे पे कोई दूसरी जानकारी आएगी हम आप तक ज़रूर लाएंगे। तब तक देखते रहिए आप पल पल न्यूज़। पल पल न्यूज़ के लिए दरभंगा से मैं इम्तियाज़।